आप सभी मित्रों का हेलो। बहुत बहुत स्वागत है। गौतम जी, क्या हाल चाल? ठीक है शुक्ला सर। जी, आवाज आ रही है सर? शुक्ला जी, ये अनम्यूट कर लीजिए, एक बार अनम्यूट कर लीजिए आप लोग। एक बार अनम्यूट कर लेंगे तो। हाँ, निराला जी बहुत बहुत स्वागत है। और दिल्ली न्यूज 24 से अपने एक मित्र हैं, कृपया अपना नाम लिखें और अगर वीडियो दिखा सकते हैं तो जरूर दिखाएं। सर, दिल्ली न्यूज 24 से नमस्कार जी। अमित लाल जुड़ा बहुत हुआ बहुत आप स्वागत लोगों है के अमित साथ। भाई, बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है, जी। बहुत बहुत स्वागत है। स्वस्थ है आप सब? कुशल है? सब कुशल हैं जी। चलिए चलिए, बहुत अच्छा है। हिंदी पत्रकारिता दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। अपने दिनेश शुक्ला जी हैं थाने से, महाराष्ट्र से, और डेली न्यूज 24 से अमित लाल जी हैं, और गौतम विश्वकर्मा जी। कहाँ वीडियो कहाँ ऑफ कर देते हैं आप लोग? एडीएपी न्यूज से अपने बेचन प्रसाद जी। बहुत सारे लोग कोविड से बाहर आए हैं। एक मिनट, हाँ। अब बाकी मित्र भी आ ही रहे हैं, तो एक बार फिर चर्चा को प्रॉपर तरीके से तभी स्टार्ट करते हैं। और नमस्कार। कैसे हैं? स्वागत है गणेश जी। चंद्रकांत भाई बहुत बहुत स्वागत है, अब जुड़ गए हैं आप। आवाज आ रही है आप लोगों को? गौतम जी, आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। ऑडियो कनेक्ट करने में कई लोगों को दिक्कत आती है एक्चुअली शुरू में। स्वागत है गणेश भाई, क्या हाल चाल? हिंदी पत्रकारिता दिवस की आप सबको पुनः पुनः बहुत एक बार और बधाई। और गणेश जी, वो म्यूट है, बटन म्यूट है एक बार। जी। तो पत्रकार तो अपने कंधे पे लोकतंत्र का भार नहीं, जिम्मेदारी उठाए घूमता है, और यही जिम्मेदारी है जो लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखती है। और बहुत बिल्कुल। अच्छा, देखिए बक्सर का एक मामला जो आया था उसको लेके, चंद्रकांत जी चेहरा दिखाया करिए, आप ऐसे गायब नहीं हो सकते। देखते हैं, मजा आता है, कनेक्टिविटी आती है, अदरवाइज ऑडियो हो जाता है। हाँ, देखिए नहीं नहीं इतना सर। काय ले छुपाते हैं आप, ये बताइए तो पहले। कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है। एक और बात नहीं नहीं है, नहीं, देखिए असल क्या में होता है। चंद्रकांत जी की चालाकी में बता रहा हूँ क्या करते हैं। अब आप वीडियो ऑफ कर देते हैं, फटाफट 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 अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं पत्रकारिता वाली। लेकिन जब तक आप वन टू वन कनेक्ट नहीं होते हैं तब तक वो फीलिंग नहीं आती है, और वो लगता है कि भाई थोड़ा सा अधूरापन एक है। और एनीवे, तो गणेश भाई, पत्रकारिता दिवस है, और इसके बारे में अगर आप कुछ प्रकाश डालना चाहें तो इससे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसकी की शुभकामनाओं के साथ एक अच्छे चर्चा का शुरुआत करते हैं, फिर अगली चर्चा की ओर बढ़ेंगे और आगे की तरफ देखेंगे। गणेश जी, माइक आपको देता हूं मैं। सभी साथियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और हम सबको खुशी है और गर्व है कि हम सब हिंदी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। अगर कोई साथी अंग्रेजी पत्रकारिता से, तो उनको भी शुभकामना, क्योंकि पत्रकारिता तो पत्रकारिता है, चाहे हिंदी की हो पत्रकारिता या है। अंग्रेजी की। साथियों, पत्रकारिता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज का एक तबका, हम्म। समाज का, पूरे देश का जो भी तबका है, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, जो भी तबका हो, आपके ऊपर बहुत भरोसे के साथ विश्वास करता है। क्योंकि आप जो लिखेंगे, आप जो अपने अखबार में प्रकाशित करेंगे, अपने पोर्टल पे प्रकाशित करेंगे, अपने चैनल पे चलाएंगे, उसमें जो भी खबरें होगी, जो भी खबरों का सार होगा, उसके ऊपर सामाजिक लोगों का बहुत भरोसा होता है और विश्वास होता है कि आपने अगर कुछ कहा है अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं ये सत्यता से रूबरू करवाता हुआ है। हमें इसी धर्म को निभाते हुए, हमें अपने इस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बदस्तूर इस क्रम को जारी रखना चाहिए, निरंतरता बनाए रखना चाहिए, ताकि जो भरोसा आम लोगों का, समाज का है, हमारे ऊपर बना है, वो भरोसा निरंतर बना रहे। क्योंकि भरोसा एक ऐसा शब्द है, एक, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, एक एलआईसी के एजेंट और एक दुकानदार, इन दोनों में एक फर्क है। दुकानदार हमसे पैसा लेता है, बदले में एक सामान दे देता है, चाहे सामान जो भी हो, क्योंकि सामान दिखता है। एक एलआईसी के एजेंट है जो पैसा लेते हैं हमसे, चेक लेते हैं या पैसा लेते हैं, तो बदले में कागज का टुकड़ा देते हैं, और वो कागज का टुकड़ा एक भरोसा होता है। मैं वहीं आना चाहता हूँ कि पत्रकारिता भी एक बहुत बड़ा भरोसा है। अगर हम उन भरोसे पे, सभी लोगों के भरोसे पे निरंतर खड़े उतरते रहते हैं, तो हमारी साख
आम लोगों के बीच में बनी रहती है, और जिस इज्जत के लिए बाकी लोग भूखे रहते हैं, वो इज्जत हमें निरंतरता के साथ मिलती रहती है। तो हमें इन अपने इज्जत को बनाए रखना चाहिए, और सभी साथियों को अपने कर्तव्यों का निरंतरता के साथ निर्वहन करना चाहिए। जी, बहुत 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 धन्यवाद। मैं बस बहुत इतना ही। बहुत सार्थक है। 30 मई 1826 को कोलकाता से मतलब पहला उदित मार्तंड करके अखबार प्रकाशित हुआ था, और तब से यह पत्रकारिता दिवस की कहानी आगे चलती है। और देखिए कितनी बड़ी चीज है कि पत्रकारों में अगर ताकत नहीं होती, लोग उनको समझते हैं कि रोड छाप हैं, घूमते हैं 500-200 के लिए, अपनी ईमान बेच देते हैं, बहुत सारी बातें कही जाती है। लेकिन कल का बिहार हिला हुआ है, तेजस्वी यादव से लेके बहुत सारे लोग हैं, और एक पत्रकार की वो ताकत नहीं रहती तो बिहार हिलता नहीं। और ऐसा हमेशा हुआ है, बस खड़े होने की देर है, बस समझने की देर है, एक दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं। और अगर एक दो लोग पत्रकारिता को बदनाम करने वाले हैं तो हजारों लोग, लाखों ऐसे पत्रकार हैं, बल्कि लाखों देश भर में, क्योंकि सिटीजनशिप पत्रकारिता ने बहुत, न्यूज पोर्टल पत्रकारिता ने लंबे स्तर पे काम किया है। लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने सच्चाई को सामने लाया है, प्रशासन को सामने लाया है। कोविड में सारी राज्य सरकारें तो नहीं, लेकिन तकरीबन 18 राज्य सरकारों ने फ्रंट लाइन वर्कर घोषित किया, और मैं कहना चाहूंगा मन मसोस के घोषित किया। जब एक नहीं होता है कि आदमी को लाज लगती है, क्योंकि पहले अगर घोषित करना होता तो पहले घोषित कर देता, लेकिन आदमी की आंखें शर्माती कि अरे यार इतना काम कर रहा है, इसका तो हक बनता है फ्रंट लाइन वर्कर कहलाने का, सुविधाओं का। तो चंद्रकांत जी, मैं बातों को दोहराऊंगा, हम लोग शब्दों के खिलाड़ी हैं, शब्दों पे काम करते हैं। तो लाज आई तब कुछ लोग कहे, लेकिन कुछ इतने बेशर्म पॉलिटिशियन है जिनको लाज नहीं आती है कि बिना किसी स्वार्थ के दिन भर एक पत्रकार ग्राउंड पे काम करता है, अपने दिमाग खपाता है, कलम खपाता है। मजदूरी करना बड़ा एक कठिन काम है, लेकिन दिमाग की मजदूरी जो पत्रकार करता है, उसको अगर आंच आती है और उसको अगर समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, ये बहुत हे दृष्टि है। बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो गिनाए जाए तो पत्रकारिता लोकतंत्र के 3 मुख्य जो स्तंभ कहे जाते हैं, आपकी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनसे आगे दिखेगी एक कदम, इनसे पीछे नहीं दिखेगी। और कोविड में आप देख लीजिए कि प्रशासन सोया हुआ है, कान पे कान धरा हुआ है। कितने निराला जी हैं और भी बाकी मित्र हैं, ग्राउंड पे काम किए, हम लोग के पास फोन, अगर पत्रकार नहीं होते तो इनके कान पे जू रेंगती क्या? क्या केंद्र सरकार पे प्रश्न हो सकता था क्या? मोदी जी, मैं पॉलिटिकल चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन भगवान का रूप धारण किए हुए हैं, कोई उन पे आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन उनकी भी चर्चा हो रही है, अगर उनकी भी अक्षमता की बात हो रही है, तो पत्रकारों का ही योगदान है। तमाम राज्य सरकारों को पत्रकारों ने धोया है, और ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, और ये एकता की बात है। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगातार जुड़े रहिए आप लोग, ग्राउंड से गायब मत होइए, क्योंकि शांति काल में बहाया गया पसीना युद्ध काल में खून बचाता है। तो आज जो आप तैयारी करेंगे तो कोई मुसीबत आएगी तो उस समय ये चीज काम आएगी। अब ये ऐसा मत सोचिए कि ये रोज रोज क्यों दौड़ना है, जिस दिन लड़ाई होगी उस दिन बंदूक से फायर कर देंगे और हो जाएगा, तो ऐसा कतई नहीं होता है। तो आप लोग, संगठन की महत्ता इसी में है, और बहुत मुमकिन है कि अगर संगठित रहे तो कोई समस्या आएगी ही नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। पत्रकारों पे हाथ डालने की हिम्मत लोगों की इसलिए पड़ जाती है कि उनको लगता है कि अकेला है, इसके पीछे कोई नहीं है, क्या है, 2 बार 4 बार थाने में चक्कर काटेगा, इसकी हालत सही हो जाएगी, इसका दिमाग सही हो जाएगा, कोई इसके पीछे बोलने नहीं आएगा। तो संगठन तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आपके सामने आने ही नहीं देता है, और अगर आ भी गई तो सिर्फ उसकी धमक काफी होती है। देखिए, पूरे मजाक बात नहीं समझता हूं मैं कि अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को कंसीडर किया, बक्सर में हुआ, पुतला दहन हुआ, और सांसद महोदय के माथे पे बल तो पड़ ही गए होंगे कि गए थे क्या बोल रहे हैं, चौबे बनने और दूबे बन के लौटे, कहावत कही जाती है ना, तो चौबे जी अफसोस तो कर ही रहे होंगे। निराला जी, इस पे प्रकाश डालें। और न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के सामने मैं साथियों से प्रस्ताव ये करता हूं अपने अपने वक्ताओं में कि इस पूरे समर्थन में बक्सर में जो भी घटना हुई है, और ठीक है, एक दो ऊपर नीचे गलतियां होती हैं, सूत्रों द्वारा बहुत सारी खबरें गलत प्रकाशित होती हैं, बहुत सारी खबरें तथ्यात्मक नहीं होती हैं, लेकिन उसके लिए एफआईआर करने लग जाए तो पत्रकारिता ही खत्म हो जाएगी। अगर एफआईआर करने लग जाए, और क्या नेता गलतियां नहीं करते हैं? अगर गलतियों की बात है, क्या जज गलतियां नहीं करते हैं? अभी एक तरुण तेजपाल, हमारे पत्रकार, वो संघ के ही हैं, लेकिन बहुत मैं उनका महिमा मंडन नहीं करूंगा, और वो बरी हुए हैं इस पूरे मामले से, रेप के मामले से, और एक जज द्वारा, महिला जज द्वारा टिप्पणी की गई है, और वो नारी विरोधी कहीं ना कहीं टिप्पणी कही जा रही है, उस पर चर्चा हो रही है। तो गलतियां किससे नहीं होती? सबको एफआईआर करके जेल में ठूस दोगे? अरे भाई, जो समाज का काम कर रहा है उस पर 10 पेज की एफआईआर करा दोगे?
ये तो सीधे सीधे तुम्हारी कुंठित मानसिकता दर्शाती है। और हम नियत समझते हैं, नियत में अगर साफ हो, महात्मा बुद्ध की एक कहावत याद आती है, अगर नियत में साफ हो, और महात्मा बुद्ध अपने जीवन के आखिरी दिनों में पेट में उनके अतिसार रोग था, और वो गए बस्ती में, जो लोग काम करते हैं दलित बस्ती में गए, और वहां पे उन्होंने भाई उनके पास जो था मांस वांस दिया उनको खाने के लिए, ये जानते हुए कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, महात्मा बुद्ध ने उस मांस का सेवन किया। क्योंकि नियत देखी जाती है, नियत में कई लोग विष पी लेते हैं, विषपान कर लेते हैं। तो क्या उस पत्रकार की नियत गलत थी? क्या वो समाज सेवा नहीं कर रहा है? उसकी औकात दिखाने की एक केंद्रीय मंत्री की ये सोच क्या दर्शाती है कि क्या वह जन नेता बनने लायक है? और ये आवाज बिल्कुल दूर तक जानी चाहिए, इस मुद्दे को छोड़ना नहीं है। हाँ, अगर वो पत्रकार क्रिमिनल माइंडसेट का है, उसके बहुत सारे बैकग्राउंड खराब है, लेकिन वो खबर लिख रहा है, बात कर रहा है, ठीक है, गलत भी हो गई तो उसमें एफआईआर करा दोगे? अगर ऐसे करा दोगे तो आज तक, जी न्यूज, जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं, न्यूज 18, कौन बचेगा? किस पे गलतियां नहीं होती? हम लोग तो रोज यही काम करते हैं और रोज 10 गलतियां निकालते हैं हम लोग। और नेताओं की गलतियां निकाल दिया जाए तो इस देश में एक नेता भी बचेगा क्या जो नेतागिरी करने का नैतिक अधिकार रखेगा? लेकिन नियत देखी जाती है। चंद्रकांत जी, इस पे जरा प्रकाश डालें और इस मामले को बिल्कुल। समराइज करें। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि गलत और सही पे हम लोग अगर जाएं तो आपने जो कहा वही कि गलती कहाँ नहीं है, लेकिन रह गई बात कि अपने मित्र के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि मित्र ने जो खबर प्रकाशित की है उस पे उन लोगों का कहना यह है कि एम्बुलेंस का उद्घाटन 4 बार नहीं हुआ है, केवल 2 बार हुआ। आप समझिए, अगर किसी चीज के बारे में मैंने लिखा कि एक ही चीज का आपने 4 बार उद्घाटन किया, आप कह रहे हैं 2 बार उद्घाटन किया। अरे भाई, तो 2 ही बार क्यों किया? इतनी छोटी सी बात के लिए और आप 10 पन्ने का एफआईआर करा देते हैं, ये उचित नहीं है। दूसरी बात कि आपने कहा कि बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उन पे एफआईआर हो या फिर, तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं ये भय है कि भाई बड़ा ब्रांड है, उस पर हाथ डालेंगे तो हमको भी नुकसान होगा। यहाँ हमारे मित्र के साथ अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो केवल इसलिए क्योंकि वह डिजिटल मीडिया का पत्रकार है, और डिजिटल मीडिया अभी के समय में पूरी तरह से प्रभावी है। सबको परेशानी है डिजिटल मीडिया से, इसलिए कि डिजिटल मीडिया जिस बेबाकी से अपनी बात को रखती है वैसा आज के समय में कोई नहीं करता। सब कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, या तो सिस्टम से बंधे हुए हैं या मैनेजमेंट ने उनको बांध के रखा हुआ है, तो दिक्कत है। मैं खुद दैनिक जागरण अखबार में हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत सारी चीजों को ब्यूरो चीफ या उनसे ऊपर के लोग कहते हैं कि ना ये ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा हिसाब से मिला के चलिए। जानते हैं वो कि गलतियां हैं, लेकिन फिर भी उनको इग्नोर किया जाता है। तो ये एक चीज है। तो निश्चित रूप से जो घटना यहाँ पे हुई है वो कहीं ना कहीं पत्रकारों की आजादी पे अंकुश लगाने का प्रयास है। वहां पे कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिससे वो कहे कि नहीं उन्होंने गलती की है। लेकिन अब एक नया ये कि नहीं 4 बार नहीं 2 बार उद्घाटन हुआ है, तो ये सब गलत है। अच्छा, उसके बाद आरोप लगाना कि किसी ने 1 लाख रुपया मांग दिया। अरे यार, अगर तुमसे किसी ने मांग दिया होता तो तुम देख के उसको सेट कर लिए होते। मुझे नहीं लगता है कि तुम एफआईआर करने जाते, तो वो तो एक अलग बात है। और मैं तो देखता हूं कि कहीं भी अगर किसी के खिलाफ आप लिखते हैं तो वो कहता है कि मीडिया बिकाऊ है। लेकिन आप ये कोई मुझे बताए कि मीडिया को खरीदा किसने? मैं तो बार बार सवाल पूछता हूँ कि मीडिया को खरीदा किसने? एक क्या छोटा सा बात बच्चा भी है, जो रोड पे वो बहुत कहता है कि सार्थक मीडिया सवाल है। बिकाऊ है। इस पे क्लैपिंग किसने होनी खरीदा? चाहिए। मीडिया को खरीदा किसने भाई? किसने खरीदा? मीडिया को खरीदा किसी ने नहीं, और सभी जो है सवाल उठाते हैं मीडिया पे। तो आप सभी बात मित्रों यह से है कि निवेदन है, निराला जी बस 1 सेकंड रोकूंगा, सभी मित्रों से निवेदन है कि पूरी बातें सुन के भी वीडियो में भी सुनिएगा, और सब लोग अपनी अलग अलग प्रेस रिलीज बनाइएगा। थोड़ा आप लोग जरूर समय निकालिए, इसको इतिश्री मत मानिए, क्योंकि ये लड़ाई, ये जुनून, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। तो वही बात है कि पड़ोस का घर जल रहा है और वो वाली बात है, लेकिन हम सब उसी नाव में सवार हैं, और कब हमें टारगेट कर लिया जाएगा पता नहीं चलेगा। और ये जो बड़े संगठन है, वही वाली बात है कि बिकना खरीदना चीजें चल रही हैं, लेकिन आप लोग प्रेस रिलीज जरूर लिखें, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात करें, और थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत जैसे लोकतंत्र में, जो आज से नहीं 70 साल से नहीं सदियों से लोकतंत्र रहा है, किसी पे हाथ डाल सके। लेकिन हम लोग थोड़ा प्रयास करें बस। निराला जी अपनी बात कर, लेकिन प्रेस रिलीज आप लोग जरूर लिखिएगा। आप लोगों से निवेदन है भाई साहब, सभी लोग लिख के अलग अलग लिखिएगा, ताकि रियल पर्सपेक्टिव बाहर आए। क्या होता है कि आप लोग इंतजार करते हैं, हम सारी खबरें लिखते ही है ना, गौतम जी हैं, बाकी लोग हैं कि एक प्रेस रिलीज आएगी हम लोग लिख देंगे, नहीं।
आप लोग जो भी सुन रहे हैं, जो भी विचार है आप लोगों के, अपने तरीके से आप लोग प्रेस रिलीज लिख के छापिएगा, थोड़ी वेराइटी आए, एक खबर आपके पास बन जाएगी भाई साहब, रियल चीज बन जाएगी। निराला जी आप कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ, तो यही मैं कहना चाह रहा था कि मैं साथियों को बता दूं कि वर्ष 2012 में मिथिलेश जी की कृपा से मैंने न्यूज पोर्टल की शुरुआत की थी। उस वक्त की स्थिति क्या थी कि न्यूज पोर्टल मतलब लोगों के लिए एक अलग चीज थी। लोगों को समझ में नहीं आता था कि न्यूज पोर्टल भी कोई चीज हो सकती है। तो तरह तरह की बातें होती थी समाज में। लोग मुझसे भी कहते थे कि ये देखो बक्सर टॉप न्यूज आ गया। मतलब एक अलग तरह से जो लोग ऐसा कहते थे, जो पत्रकार मित्र जो दूसरे किसी चैनल से जुड़े हों या अखबार से जुड़े हों, आज वो खुद पोर्टल पे आ गए हैं। और आने के बाद अब मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप पोर्टल पे क्यों है। तो हमारी अधिकारों की लड़ाई है। और उस समय जब मैं था तो उस समय मैं अकेले था, आज आप इतने लोग हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को और मजबूत बनाएं, ताकि ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई मंत्री कभी हमारी तरफ देखने से पहले 5 बार सोचे। केस करने की बात तक है बक्सर के पत्रकार थे, तो केस करना कोई मतलब मामला ही नहीं है। इसमें आप चाहते तो आप अपनी बात रख सकते थे। मंत्री जी फोन नहीं उठाते हैं। आप, मैंने कल लिंक पर शेयर किया, तो देखिए मंत्री जी फोन ही नहीं उठाते हैं। तो मैं मंत्री जी की बात, आवाज लग रहा है डिस्टर्ब हो गई है भाई साहब। चलिए तब तक कृपा शंकर जी आ गए हैं, आपका स्वागत है कृपा शंकर जी। और पत्रकारिता दिवस पे समय आप लोग जरूर निकालिए। नीला जी आएंगे, अभी अपनी बात कंटिन्यू करेंगे, लगता है कहीं डिस्कनेक्ट हो गया है। लेकिन यकीन मानिए आप लोग कि किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है हाथ डालने की। बस थोड़ा हम लोग समय लगा, हम लोग क्या है, अब पैसा आएगा। देखिए कृष्ण भगवान ने बड़ा साफ बोला है, बहुत सारे लोग पैसे के पीछे भागते हैं, भागना मजबूरी है आज के समय की। लेकिन पैसा आएगा, लेकिन पहले काम करेंगे तब तो, संगठित करेंगे तब तो, पत्रकारिता करेंगे तब तो। लिंक शेयर करने से तो पैसा नहीं आएगा, या बस हम एक रूटीन पे जा रहे हैं। देखिए कहाँ गलती है, पत्रकारिता कीजिए और आपकी एक खबर 100 खबरों पे, रूटीन खबरों पे भारी न पड़ जाए तो आप लोग कहिएगा। सबके पास पहुंचता है, एक एक लेख हम लोगों के याद रखे जाते हैं, एक एक घटनाएं याद रखी जाती हैं, जो भी बस ठीक ढंग से पत्रकारिता का। तो आप लोग ढेर सारी खबरें डाल के ढेर सारा काम करने की कोशिश में न रहे, ठीक है। कुछ सार्थक करें और ठोस करें, थोड़ा पत्रकारिता करेंगे और लोग आपको कंसीडर करेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। मिथिलेश जी, सिर्फ मैं 1 सेकंड आपका लेना चाहूंगा। निराला जी ने बहुत अच्छी बातें कही कि गलती किससे नहीं होती है। मिट्टू, मिट्टू, सॉरी थोड़ा बीच में डिस्टर्ब आ गया तो। मिथिलेश जी, मैं आपका सिर्फ 10 सेकंड लेना चाहूंगा। प्लीज निराला प्लीज जी ने प्लीज प्लीज। बहुत अच्छी बातें कही कि गलती किससे नहीं होती है। कौन संस्थान है जो गलती नहीं करता है। मैं आज का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि नवभारत टाइम्स ने कल एक खबर छापी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को लेकर के, कि लोकप्रियता उनकी किस प्रकार से धीरे धीरे कम हुई है। और उसमें भी कल गलतियां छपी, जिसका भूल सुधार आज छापा गया है। नवभारत टाइम्स में आज छापा गया भूल सुधार। तो गलतियां किससे नहीं होती है, छोटा भाई प्लेटफॉर्म हो या बड़ा साहब, प्लेटफॉर्म हो। अगर पत्रकारिता की हम बात करें तो ये बड़े संस्थानों की अगर बगिया उधेड़ने पर लग जाए तो ये पत्रकारिता पे कहीं 10 मार्क में से 2 मार्क भी क्रॉस करना इनका मुश्किल हो जाएगा। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं और हम सभी ये बात जानते हैं। लेकिन ये युधिष्ठिर का प्रसंग आता है मुझे याद, जो बड़ा रिलेवेंट है। जब द्रौपदी से शादी करके आए और पांचों भाई वो लोग, तो बड़ा बवाल मच गया हस्तिनापुर में कि भाई ये क्या हुआ, ये तो धर्म विरुद्ध है, ऐसा कैसे होता है, इधर कैसे होता है। तो पिछला रिकॉर्ड देखा गया उनका कि क्या वाकई क्या हुआ, उनकी इंटेंशन समझी गई। नहीं तो देखा जाए नॉर्मल दिनों में तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाया कि वेश्यावृत्ति है, कर्ण जैसे लोगों ने वो चीज कही भी, लेकिन इंटेंशन देखी गई और बोला गया। फिर धृतराष्ट्र चाहता था कि भैया वो युवराज बने, उसका अपना दुर्योधन। ये बड़ा मार्ग सही प्रसंग है और हमें इतिहास से सीखना चाहिए। तो उस समय युधिष्ठिर ने, धृतराष्ट्र ने बोला कि ये तो धर्म विरुद्ध है और ये कैसे इजाजत दी जाएगी। तो युधिष्ठिर ने बोला कि अगर धर्म विरुद्ध ये कार्य है तो धर्म विरुद्ध तो एक छोटे बच्चे को विष देना भी है, लाक्षागृह को जलाना भी है। अगर इसी तरीके से हम सोचने लग जाएं तो इस संसार में तो कोई बचेगा ही नहीं कि जो काम कर सके। लेकिन समझना चाहिए, इंटेंशन समझना चाहिए। ठीक है ये बात हो, और अभी भी आप समाज सेवा के क्षेत्र में हो, आप कोई व्यक्तिगत कौन सी आपकी मानहानि होती है, किस तरीके से होती है, दूसरी खिल्ली आप उड़ा रहे हो कहीं और मीडिया को दबाने की कोशिश कर रहे हो, अपने कोविड काल में फेल होने की स्थिति को आप संभालने की कोशिश कर रहे हो।
ये कोई तरीका थोड़ी है। निराला जी आप अपनी बात कंटिन्यू करें, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था ना अभी हम ना लोग थे बिल्कुल, लाइन पे। देखिए इसमें मैंने कहा ना कि बात वहीं पे थी कि जब हम लोगों ने शुरुआत की थी उस समय लोगों को लगता था कि ये चीज क्या है, और अभी भी लोग जो है सोच रहे हैं कि इसको हम लोग दबा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं है, न्यूज पोर्टल का मतलब ही क्या होता है। तो यही सारी जो मानसिकताएं लोगों के दिमाग में चल रही है, जो बातें, उसके चलते लोग जो है हमेशा दबाने का प्रयास करते हैं। ये उमेश पांडे जी के साथ ये मतलब ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे न्यूज पोर्टल हैं यहाँ पे जिनको दबाने का काम होता है। लेकिन अब की बार जो है हम लोगों ने ये प्रण किया है कि न्यूज पोर्टल की औकात क्या होती है, ये पूरा बिहार, पूरा देश देखेगा। आप लोगों के प्रयास से, सभी साथियों के प्रयास से हम लोग इसमें सफल भी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मंत्री जी को माफी मांगनी होगी और वो मांगेंगे ही, इसके लिए हम लोग लगे नहीं, हुए हैं। ये उनका बड़प्पन है भाई, हम भी किसी को टारगेट क्यों करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अब किसी ने खबर लिख दिया कि 2 एम्बुलेंस 4 एम्बुलेंस, अरे गलत खबर लिख दिया यार, कोई क्राइम थोड़ी है, हो जाती है नहीं गलत नहीं, गलत खबरें। खबर नहीं है। हम एम्बुलेंस का लोगों से आपने क्या लिखा नहीं उदाहरण जाता है, दिया, आपका बहुत बार उल्टा पुल्टा खबर लिख क्या बात देते हैं किया। लोग। तो क्या किया जाए, उसके लिए हाँ, एफआईआर करा दे, फिर पत्रकारिता आदमी करेगा ना ना, कौन, कौन करेगा पत्रकारिता। हाँ, एक मिनट थोड़ा सा मैं आपके पास आता हूँ अमित लाल जी। दिनेश शुक्ला जी के पास चलता हूँ। दिनेश दिनेश शुक्ला जी यहाँ जी कुछ बहुत मुंबई से हैं, थाने से हैं, महाराष्ट्र से, और बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे बातचीत भी होती रहती है, एक दो बार मीटिंग में भी आए हैं। इमोशन अपनी जगह है, संगठन किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा इस चर्चा को हम लोग अब टेक्निकल रूप भी देते हैं कि एक्चुअली एक्शन क्या लेना है, लोग पत्रकार अपनी जिम्मेदारियों में कहाँ चूक रहे हैं, संगठन में कहाँ चूक रहे हैं, और हमारा संगठन कैसे आगे बढ़े। दिनेश शुक्ला जी अनम्यूट करके थोड़ा फोकस इस पे विचार डालिए कि एक्शन पॉइंट्स क्या है, क्योंकि हम उनमें से हैं कि सिर्फ बातें ही नहीं करेंगे, नारे ही नहीं लगाएंगे, बल्कि कुछ कार्य करेंगे। और मुझे लगता है कि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन भी देश भर में एक बहुत बड़ी सशक्त आवाज बनी है, जबकि कुछ हमने खास नहीं किया है, सिर्फ रेगुलरिटी मेंटेन की है। और देश भर में बहुत बड़े बड़े पत्रकारों के मेरे पास भी फोन आया है, आप लोगों के पास भी आते हैं, क्योंकि एक मूवमेंट टाइप का बन गया है। प्रत्येक सप्ताह मीटिंग, एक छोटा सा काम, एक खरगोश कछुए की तरह, चींटी की तरह हल्का 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 काम, और एक मूवमेंट बन गया है, एक आवाज बनी है। क्योंकि जब देखते हैं लोग कि हर सप्ताह हम मुद्दे पर चर्चा करते हैं, और ऐसा शायद ही कोई देश भर में पत्रकार संगठन, ये बड़े, मैं आप मित्रों के सहयोग के साथ ये बड़े मैं गर्व के साथ कहूंगा, ऐसा कोई पत्रकार संगठन है जो इतना एक्टिव हो, बातों पे चर्चा करता हो, जो जिसका कोई अपना निहित कोई स्वार्थ नहीं हो, और हर मुद्दे को ट्रांसपेरेंटी के साथ सबके साथ बोला जाता है। कई बार संगठन में क्या होता है, एक दो लोग बोलते हैं, सभी वीडियो में सबके विचार है, खुल के विचार है, निरंतरता है। और ऐसा कोई पत्रकार संगठन अभी है नहीं देश भर में जो इस लेवल पे सक्रिय हो, बहुत ताकतवर लगे हुए हैं इसमें। हम लोग भाई न्यूज पोर्टल वाले हैं, वही वाली बात है, जिनको दबाने की कोशिश की जाती है। दिनेश शुक्ला जी, टेक्निकली आप पॉइंट बताएं कि हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए। सारे मुद्दे हैं, और पत्रकारिता दिवस पे हम लोग भी न्यूज पोर्टल एसोसिएशन का एक नया दिन शुभारंभ करते हैं। शुक्ला जी अनम्यूट कर लीजिए, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए सर, ये माइक अनम्यूट कर लीजिए। अभी आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज पत्रकारिता दिवस पे जितने भी हमारे मित्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। रही बात पत्रकारिता की, जैसे निराला जी ने कहा, हम उनकी बात से पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन एक बात से हम सहमत नहीं हैं। हम पत्रकार हैं, भिखारी नहीं हैं कि किसी नेता के कहने पर उनको बोले वो क्षमा मांग ले, हम अपने पत्रकार साथियों को उनका साथ छोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। अगर उन्होंने 2 बार गलतियां की हैं, गलती 1 रुपए की हो चाहे 1 लाख की हो, गलती गलती होती है। तो कहने का मतलब, अगर उन्होंने पत्रकार मित्र के खिलाफ अगर एफआईआर करा रहे हैं, तो हमारे पत्रकार मित्र को चाहिए सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर के उस पत्रकार मित्र का सहयोग करिए, और चलिए कोर्ट में, वो भी एक गलती को अपने स्वीकार करें, हम भी अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। क्योंकि इस तरह से अगर वो हम बोलेंगे वो माफी होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, कर दे, तो और भी जितने भी नेता हैं, क्योंकि ये अनपढ़ लोग होते हैं, ये पढ़े लिखे पत्रकार को क्या तकलीफ देते हैं आपको मालूम है? जब फील्ड पे जाते हैं इनको बोलने को नहीं आता है, इनको बाइट पे अगर खड़ा कर दिया कैमरे के सामने तो हाव भाव बोलते हैं। तो गलतियां किससे नहीं होती है? तो गलतियां होती तो इसका मतलब ये नहीं कि एफआईआर कर दिया जाए और हम लोग डर जाएं, और डरने के बाद चुपचाप अपने बिलों में बैठ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
निराला जी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हमारे पत्रकार साथी पर किसी भी तरह का आरोप लगा करके उसके खिलाफ अगर कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं, करवा रहे हैं, चलिए कोर्ट में हम भी आते हैं, हम भी अपना पेश करेंगे, अपना जो हमारे पास सबूत है कि इन्होंने 2 बार या 4 बार, 1 बार किया है, क्यों डरे हम? वो कोर्ट तो बिल्कुल सबके होगा। लिए है ना। ये इस पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं शुक्ला जी, बहुत आपकी जायज वाजिब भावनाएं हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई डरने वाली बात है। वहां का स्थानीय प्रेस क्लब इस चीज की पूरी जिम्मेदारी देख रहा है, हम लोग सहयोगी संस्था के तौर पे अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं और वहां के लोगों ने कल का डिसीजन लिया है जो, तो हमें उनके डिसीजन का सम्मान भी करना चाहिए क्योंकि सबकी अपनी स्वायत्तता है और निश्चित रूप से वो एक अच्छा डिसीजन है। समाज में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है और हम कहीं अड़ नहीं सकते हैं क्योंकि समाज सभी के सहयोग से ही चलता है। बहरहाल वहां का स्थानीय प्रेस क्लब इस मामले में निर्णय है और आपकी भावनाएं बिल्कुल वाजिब हैं कि इसमें कोई शक नहीं है और वो बिल्कुल सही स्टेप्स है और मुझे लगता है कि वहां का स्थानीय प्रेस क्लब इस बारे में निर्णय लेगा और निराला जी वगैरह सहित लगे हुए हैं और एक अच्छा मूवमेंट है। हम उसके और साथ अगर हम उसका विरोध अगर नहीं कर कोई रहे हैं, देखिए हाँ मिथिलेश जी, हम उसका विरोध नहीं कर, जो हमारे पत्रकार साथी निर्णय लेंगे हम उसके साथ है, लेकिन उसके साथ साथ आने वाले समय में इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, ठीक इसको ठीक ठीक हमको नहीं ध्यान नहीं रखना अब होगा। देखिए उसका एक ही वो चीज है। एक आज क्या करेंगे, आज मीटिंग का दूसरा सेशन भी स्टार्ट करेंगे, आज थोड़ा कई लोग जुड़े हुए हैं और आज तब चर्चा हो जाए क्योंकि संगठन की अहमियत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने बोला कि पुनरावृत्ति ना हो, तो देखिए जी इसकी गारंटी तो तभी मिलेगी जब हम संगठित होंगे। एक गांव में कहावत कही जाती है, बहुत ये रेसिस्ट कहावत है और नस्ल भेद वाली कहावत है, लेकिन गरीब की मेयारू और सबकी भौजाई वाली एक बड़ी कहावत कही जाती है। मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी मैं प्रयोग कर रहा हूं। अगर हम कमजोर दिखेंगे, अगर हम संगठित नहीं दिखेंगे और खासकर कलयुग में, तो हम पे प्रहार होगा। अब बात आती है कि संगठन क्या करें, ये सारी भावनाएं वाजिब है, हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम आई उस समय थोड़े एक्टिव हुए, थोड़े भावुक हुए, थोड़ी अपनी समर्थन व्यक्त किया, फिर हम सो गए। अब हम चर्चा करते हैं कि संगठन का इसमें क्या रोल है और कैसे लेके चले, तो थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं। और ये चर्चा जैसे एंड होगी, क्योंकि आज इस पे चर्चा चलेंगे और संगठन को लेके थोड़ा, क्योंकि संकट काल में हम समझ पाते हैं कि क्या चीज है, तो ये चर्चा जैसे खत्म होगी रिकॉर्डिंग चालू होती है, तो 10 मिनट तक रिकॉर्डिंग चलती है करीब इसकी। तो इस वीडियो के बंद होने के 10 मिनट बाद फिर से एक दूसरा सेशन स्टार्ट होगा। आप सभी मित्र जरूर आए, थोड़ा सा चर्चा आगे बढ़े तो भावनाओं की बात करेंगे हम और निकल लेंगे, कोई फायदा नहीं है। तो आज 2 सेशन डेडिकेट करते हैं इस चीज को। दिनेश शुक्ला जी कंटिन्यू करें और ये मीटिंग समाप्त हो जाएगी, फिर उसके 10 मिनट बाद आप लोग ब्रेक ले लीजिएगा, 10 मिनट बाद फिर दोबारा मीटिंग स्टार्ट होगी। शुक्ला जी कंटिन्यू करें एक बार। देखिए संगठन जी, निराला जी, संगठन कैसे बात हो, बाकी तो वहां का हम स्थानीय छोड़ देते हैं सर, भावनाएं अपनी जगह है, थोड़ा आप संगठन पे प्रकाश डालें शुक्ला जी। हाँ तो हमारा यही कहना है निराला जी से, क्योंकि वो भी वरिष्ठ हैं, काफी लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए, पत्रकारिता कर रहे हैं और हमारा पत्रकारिता क्षेत्र में थोड़ा अनुभव कम है, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि जितने भी लोग हमारे इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, सभी लोग अपना अपना अपने अपने तरफ से अपने अपने चैनल का, अपने अपने पोर्टल का नाम वगैरह सब एकत्रित करें और सब चीजों का एक विधिवत लिस्ट तैयार हो, और लिस्ट तैयार होने के बाद हमारा ये मानना है कि हम इन लिस्ट को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि आज लिंक केवल हम आपको देते, आप हमको देते हो, उनको भेजते हो, उनको भेजते हो, हमारी बातें कहीं ना कहीं उन तक पहुंच नहीं पाती, जिससे हम लोग आज अधूरे दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर निराला जी थोड़ा सा बोलेंगे तो थोड़ा सा हमको भी। मैं ये कह रहा था, हम लोग जो सरकार का अपनी पहचान बनाने की बात, वही पहचान की बात मिथिलेश जी बार बार कहते हैं कि हम लोग निरंतर जो मीटिंग कर रहे हैं, अगर नियमित रूप से हम लोग अपनी मीटिंग्स में आए तो इससे जो है एक बात तो धीरे धीरे समझ में आता है लोगों की, संगठन है जो कि न्यूज पोर्टल्स के लिए काम करता है, तो हम लोग अब पहले नियमितता जो है शुरू कर दें, उसके बाद धीरे धीरे सरकार बिल्कुल समझ जाएगी हमारी बात को। मैंने बताया ना कि 2012 में मिथिलेश जी के साथ जब मैं जुड़ा हुआ था, उस समय स्थितियां बहुत जो है असामान्य थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं कि ना भाई न्यूज पोर्टल भी कुछ होता है, तो अपना संगठन भी काम कर रहा है। हम लोग ऐसे कंटिन्यू रहेंगे तो संगठन की आवाज जो है पहुंचेगी।
सभी मित्रों को बारी बारी से बोलने का बिल्कुल मौका मिलेगा, क्योंकि दूसरा सेशन भी स्टार्ट होगा और सभी के विचार पूरी तरीके से जाने जाएंगे। अमित लाल जी 2-3 बार से कह रहे हैं, बेचन जी आपके पास आएंगे, आप पहले सुनिए, आप वरिष्ठ सदस्य हैं और लास्ट में आप कंक्लूजन निकालेंगे। वरिष्ठ सदस्यों को सबसे लास्ट में बोलने का मौका मिलेगा। अमित लाल जी अपनी बात कहें अनम्यूट करके। अमित लाल जी अनम्यूट करके अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब आ रही है? जी जी अब आ रही है सर आवाज? सर सभी को पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं। और मैं सबसे मुख्य बिंदु रखना चाहूंगा ये कि जो आज सदस्यों के साथ, मैं एक्चुअली कल ही एसोसिएशन से जुड़ा हूँ, मैं आपका सबसे नया सदस्य हूँ और दिल्ली में एक न्यूज पोर्टल काफी अरसे से चला रहा हूँ और मेरी जो जानकारी में है वो जानकारी साझा करना चाहूंगा सदस्यों के साथ, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह रहा कि सदस्यों को ना पता हो, ऐसा मुझे महसूस हुआ। अभी पहली चीज की न्यूज पोर्टल जो है उसको भारत सरकार की एमएसएमई जो है वो रजिस्ट्रेशन दे रही है पिछले कई महीनों से। एमएसएमई के वेबसाइट पे जाकर जो न्यूज पोर्टल चलाते हैं वो चाहें तो वो न्यूज पोर्टल के लिए एनआईसी कोड ले सकते हैं भारत सरकार से, पहली चीज। दूसरी, अभी 26 मई 2021 को भारत सरकार की मिनिस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने सभी न्यूज पोर्टलों से जानकारी साझा करने को कहा है। उसका फॉर्म मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा और साथ ही उसमें जो है 39 पेजेस का उन्होंने एक आईटी एक्ट बनाया है। उसमें डिजिटल मीडिया के तौर पर हमें वर्किंग जर्नलिस्ट के तौर पर भारत सरकार ने मान्यता ऑलरेडी दे दी है। हमें बस अब करना यह है कि अपने न्यूज पोर्टल के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना है, जो कि जाहिर सी बात है कि मनोनीत ही होगा, क्योंकि मानदेय देने की तो अभी हम लोगों की है नहीं। और एक नोडल अधिकारी बताना है जिससे अगर किसी को किसी खबर पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के पास उस व्यक्ति का नंबर मौजूद हो। और तीसरा, एक पत्रकार संगठन का नाम देना है जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी हो, जैसे अपनी एसोसिएशन है। तो ये तीनों चीजें हम लोगों को मान्यता प्रदान करती हैं, किसी भी थाने में एफआईआर के खिलाफ लड़ने की ताकत देती हैं। कोई भी एफआईआर ऐसे नहीं हो सकती। मैंने कल ही रात में ये घटना सुनी थी जो अपने साथी के साथ हुई है और इसको मैं कम से कम अपने स्तर पे वादा करता हूं कि इसमें लीगली जो भी सहयोग हो पाएगा, और यहाँ मिनिस्ट्री के तौर पे भी जो हम लोगों का यहाँ सोशल प्लेटफॉर्म है या दिल्ली में जो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया या और भी एसोसिएशन है, उनमें भी जो भी अपने एसोसिएशन के ग्रुप में वीडियो वगैरह आएगी वो सब मैं यहाँ साझा करूंगा। एक अपने तरफ से कोशिश करूंगा यहाँ माहौल बनाने की। लेकिन मैं सभी सदस्यों को ये अभी सूचित कर रहा हूं कि इस मीटिंग ब्रेक में जो समय हमें 10 मिनट का दिया जा रहा है मिथिलेश जी की तरफ से, उसका हम सदुपयोग ये कर रहे हैं कि मैं जो अपना रजिस्ट्रेशन एमएसएमई से है और उसके अलावा जो नया नोटिफिकेशन आया है, जो गाइडलाइन आई है, वो मैं भेज देता हूं सभी को। सभी लोग उसको यूज करें और ये सोचना ही छोड़ दें कि मतलब हमको या अवैध मीडिया है या हमें कोई सरकार ने मान्यता नहीं दे रखी। हमें बाकायदा सरकार ने मान्यता दे रखी है। और दिल्ली में तो हम लोगों ने पिछले 6 महीने से सभी डिपार्टमेंटों की ऐसे नींद उड़ा रखी है कि अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद तो हम एक सहकारी बैंक के खिलाफ एक घोटाले को लेकर पीआईएल में जा रहे हैं और हमें वहां हाईकोर्ट से भी मिला है, मेंटेनेबल है हम। तो ये तो भ्रम निकाल दीजिए मन से कि आप अवैध है या आपको कोई मान्यता नहीं है। सारे प्रोसीजर है, बस जानकारियों की थोड़ी कमी रही है। पहले दिल्ली में भी ये परेशानी थी, लेकिन जो यहाँ हमारे साथी न्यूज पोर्टल चलाते हैं वो अब सब जो सरकार ने जो निर्धारित मापदंड दिए हैं, जो भी हमारे पास जगह है, हमने वहां रजिस्ट्रेशन कराया और अपनी जगह बनाई है। बस आज के लिए धन्यवाद सर जी। सार्थक, बहुत सार्थक आपने बात कही। आ रहा हूँ बिल्कुल आ रहा हूँ सर। इसमें देखिए 2-3 बातें हैं और ये मैं आ रहा हूँ शुक्ला जी आपके पास एक मिनट, क्योंकि थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं चर्चा को। तो अमित लाल जी ने जो बात कही और बहुत सार्थक बात कही, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। 6-7 प्रोसीजर है और इसको लेके कहीं भ्रम नहीं है और शुरुआत से इसको लेके चर्चा हुई। एमएसएमई का जो आपने दोहराया उसको सभी मित्र जानते हैं। मेन पॉइंट जो है इस चर्चा का, थोड़ा सा आप लोग इस पर गौर कीजिए। हम लोग अपना पोर्टल चलाते हैं, संगठन जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, सरकार को हमने इंफॉर्मेशन भी भेज दी और ब्यूरोक्रेट्स के पास गए, वो एक लिस्ट आ गई, उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो मुझे लगता है जो सामाजिक व्यवहारिकता की स्थिति है, ठीक है, वो एक लिस्ट आ गई, एक पड़ा है, मान्यता की कहीं कोई किसी को मन में कंफ्यूजन नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पे खुद ही 3-4 बार चर्चा हुई है, 5 बार, उसकी वीडियो भी अवेलेबल है और सभी लोग जानते हैं मित्र। लगभग एमएससी में मेरे ख्याल से सबका रजिस्टर्ड भी है।
और लेकिन मेन जो बात है कि एक संगठन के तौर पे हम एक ताकत के तौर पे कैसे दिखे, लीगल ये सेल एक बनाना होगा, बीच में बोलने के लिए और माफी चाहता हूं। हम अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी कितनी जल्दी घोषित कर सकते हैं, प्रदेश कार्यकारिणी में संगठन कैसे खड़ा कर सकते हैं, क्या हमें एक दिखावे का संगठन चलाना है या वाकई हमें एक लोकतांत्रिक संगठन बना के और इसको मजबूत संगठन के तौर पे हमें एक्टिव करना है। कहने को 80 लोग मेंबर हैं, लेकिन ये बड़ा अजीब स्थिति है कि इसमें 25 लोग भी 30 लोग भी मीटिंग में नहीं आ पाते हैं। एक दो मित्र आते भी हैं तो रेगुलरिटी नहीं हो पाती। तो इसके लिए हफ्ते में 168 घंटे होते हैं, जो निराला जी ने अपनी बात कही। तो संगठन के तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे हम जो कर रहे हैं करें, कोई समस्या नहीं है, वो चीज चलती रहेगी, लेकिन संगठन के तौर पे हम कितना डेडिकेट कर सकते हैं और इन प्रश्नों का जवाब कैसे मिलेगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे हमको गौर करना चाहिए। क्योंकि देखिए, सारे कानून है, सारी प्रक्रियाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन बक्सर में अभी जो घटना हुई है बिहार में, उसमें संगठन ही काम आया है। संगठन खड़ा हुआ है, प्रेस क्लब खड़ा हुआ है, एसोसिएशन खड़ी हुई है। संगठन नहीं रहता है तो आप कानूनी प्रक्रियाएं लेके चलते रहिए, लड़ते रहिए, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि वही बात है कि 100 कौओं में कोयल क्या करेगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये संगठन में कैसे मैसेज जाए, किसी पत्रकार पे, जैसे अब किसी वकील को कोई मार दे, किसी वकील के साथ कोई पुलिस वाला अभद्र व्यवहार कर दे, पता है कि उस वकील तो वो खड़े होंगे ही, पूरे प्रदेश के वकील एकत्रित होंगे और पता चला कि देशव्यापी मूवमेंट बन जाएगा। इसका 1 सेकंड नहीं लगेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, आप लोग जानते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल वकील एक बिल्कुल। ऐसी